हेलो दोस्तों, एसीआर क्लासेस रोशड़ा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं जो कि साइंस से है और ये हम लोग के कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखते हैं हम लोग, ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया। देखें गोबर गैस प्लांट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो गैस उत्पन्न होती है या उसमें जो गैस पाई जाती है मीथेन गैस होती है। इसको हम लोग बोलते हैं CH4। और ये क्या है, मीथेन गैस जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, याद रखें आप लोग, धान के खेत में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है रेटिना के बीच में बड़ा यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे कहते हैं, समझते हैं हम लोग, लाल बिंदु, अंध बिंदु, पीत बिंदु या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं हम लोग, रेटिना के बीच में जो एक वृत्ताकार स्थान पाया जाता है उसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। हम लोग का जो ऑप्शन सही होगा पीत बिंदु कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है मेडिकल इतिहास में नीचे दी गई 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो देखते हैं हम लोग, मेडिकल इतिहास में सबसे पहले अगर देखा जाए, ऑप्शन में देखें प्लास्टिक सर्जरी, क्लोनिंग, अंग प्रत्यारोपण या टेस्ट ट्यूब बेबी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो मेडिकल इतिहास में जो घटना हुई थी वो अंग प्रत्यारोपण था। अंग प्रत्यारोपण सबसे पहले 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड, मतलब ये आपका सबसे पहले किया गया था आपका हृदय प्रत्यारोपण किया गया था और वो किए थे डॉक्टर कृष्णा बर्नार्ड ने 1967 में, 3 दिसंबर 1967 में आपका किया गया था। तो मेडिकल इतिहास में सबसे पहला उपलब्धि हम लोग का था अंग प्रत्यारोपण, और वो अंग प्रत्यारोपण अगर देखें हम लोग तो डॉक्टर कृष्णा बर्नार्ड ने किया था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए होता है। तो देखते हैं हम लोग, अवतल लेंस की बात करते हैं हम लोग। अगर अवतल लेंस की बात करें हम लोग, ऑप्शन में है दूरदृष्टि दोष, अबिंदुकता, निकट दृष्टि या इनमें से कोई नहीं। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का हम प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन में है हम लोग का, पहला ही ऑप्शन सही है आपका, ऑस्टेंड ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मशरूम में बहुआयत में मिलता है, तो मशरूम में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की मात्रा मिलती है। अगर इसमें हम लोग देखें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भोजन से हम लोग लेते हैं, ये ऊर्जा भी प्राप्त करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम ऊर्जा की बात करें, प्रोटीन भी अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा समाप्त हो जाती है तो ये भी ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे अगर ऊर्जा की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है। तो आगे हम लोग समझते हैं, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन हम लोग का, पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखते हैं हम लोग, ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन सी। तो पालक की पत्तियों में सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन के पाया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो विटामिन के होता है यह रुधिर के थक्का जमाने में, रुधिर के थक्का जमाने में जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं, रुधिर को थक्का जमाने वाली प्रोटीन होती हैं, रुधिर का थक्का जमाने वाली जो प्रोटीन होती हैं उनका भी संश्लेषण करता है। और इनका जो संश्लेषण होता है, चूँकि रुधिर का थक्का जमाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, और ये दोनों प्रोटीन का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देख ले हम लोग अगला क्वेश्चन, शरीर में के अधिकतम के कारण दिल का दौरा पड़ता है। मतलब हमारे शरीर में अगर किसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। देखते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन है ब्लड यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन या ब्लड शुगर। तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन सही होगा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है, या ये कहें तो हमारे रुधिर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उन रुधिर वाहिनियों के जो स्पेस होता है उनको ब्लॉक करने लगता है, जिसके कारण हृदय को रुधिर की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो ऑप्शन हम लोग का सही होगा कोलेस्ट्रॉल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह रोग का मतलब होता है डायबिटीज हो जाता है। देखते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन में दिया है फेफड़ा, तिल्ली, ब्रिक या अग्नाशय। याद रखें आप लोग, मधुमेह अगर रोग की बात करते हैं तो जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के असामान्य कार्य करने के कारण, या ये कहें कि सामान्य कार्य न करने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। क्योंकि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करता है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करता है। जो अंतःस्रावी होता है इससे आपका हार्मोन स्रावित होते हैं, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, इसी हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो याद रखें, वो हम लोग का ऑप्शन जो सही होगा अग्नाशय होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? देखते हैं हम लोग, जिप्सम का ऑप्शन में है लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा। कैल्शियम सल्फेट का अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका होता है CaSO4 प्लस आपका H2O इसमें मिला रहता है, 4 रहेगा। और जिप्सम का अगर हम प्रयोग की बात करें, ज़्यादातर हम लोग को खनन जो जहाँ पे खनन किया जाता है वहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में जिप्सम सल्फेट मिलता है। इसका जो उपयोग होता है उर्वरक के रूप में करते हैं हम लोग। जो ब्लैक बोर्ड का चाक होता है उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
ध्वनि की चाल है, तो देखते हैं हम लोग ध्वनि की जो चाल है ऑप्शन में है 920 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा, 680 या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन जो सही होगा हम लोग का वो होगा 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये क्वेश्चन तो हम लोग का रिपीटेड है, मीथेन। ये तो मीथेन आपको पता है, ये अभी क्वेश्चन हल हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमस ने किया था, ये सबको पता होगा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखते हैं हम लोग आर्द्रता, अगर अपेक्षित आर्द्रता की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन में दिया है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइग्रोग्राफी भी उसे कहा जाता है, और एक होता है मैनोमीटर। देखते हैं हम लोग इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोमीटर, ये तीसरा ऑप्शन आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पर, हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर है ये ऑप्शन सही होगा, और इसका जो हम उपयोग करते हैं अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर का जो उपयोग होता है जो एटमॉस्फेरिक क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग होता है, जो तरल होता है या तरल पदार्थ जो घनत्व होते हैं, जिनको आप तरल पदार्थों के घनत्व बोल सकते हो, तरल पदार्थों के घनत्व, ठीक है। तो तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम मैनोमीटर की बात करते हैं तो किसी सीमित जगह में अगर देखा जाए, कोई सीमित जगह है और इस सीमित जगह में जो प्रेशर या ये कह लीजिए आप दबाव की बात करते हैं, या गैस की बात कर लेते हैं हम लोग, या जो गैस होता है या जो तरल जो पदार्थ होता है, और इस तरल पदार्थ के जो दबाव होता है, उस दबाव को मापने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, तरल पदार्थ के जो दबाव होता है, इस दबाव को मापने के लिए हम मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हम लोग के अपेक्षित आर्द्रता को मापने वाला, जो कि हाइड्रोग्राफी या उसे मीटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं हम लोग कैंथ्रित सेल, अग्नेय सेल, औषधि सेल या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट की बात करते हैं हम लोग, तो ग्रेनाइट जो होता है आपका अग्नेय सेल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का अग्नेय सेल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? अगर हम आनुवंशिकता की बात करें, ऑप्शन में डार्विन है, लैमार्क, मेंडल और रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। तो आनुवंशिकता जो किया था आपका, वो मेंडल ने किया था। मेंडल का जो जन्म है 22 जुलाई 1822 में हुआ था, और ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में हुआ था। ब्रून शहर के सिलिसियन गांव में हुआ था। सिलिसियन। तो ये मेंडल थे, और मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों को दिया था। और मेंडल ने जो नियम दिया था, इसका मुख्य जो नियम आता है, एक संकर संकरण
और दूसरा था इसका लॉ द्विसंकर संकरण। इसके बाद इसके और भी नियम आते हैं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और एक होता है इसका स्वतंत्र अपविभवन का नियम, स्वतंत्र अपविभवन का नियम। तो मेंडल ने आनुवंशिकता पर ये सारे लॉ दिए थे। आगे बढ़ते हम लोग। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, ये 1665 ईस्वी में किया था।